पटना जिले के बीठा में बने नए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्यालय भवन में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, आपदा मंत्री विजय कुमार मंडल के अलावा विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए भवन का निरीक्षण भी किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि बीठा में बने एसडीआरएफ मुख्यालय भवन की कुल लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। इस भवन में एसडीआरएफ जवानों के रहने एवं आधुनिक सुविधा के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था, साथ ही रहने के लिए अलग से व्यवस्था, साथ ही कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी गई है। एसडीआरएफ कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्यालय भवन की कमी काफी सालों से हो रही थी। खासकर हमारे जवानों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस ने भाजपा नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि सरकार ने अडानी पावर को 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से 33 साल के लिए 1200 एकड़ कृषि योग्य जमीन सौंप दी है, जिसके लिए 10 लाख नकदी पेड़ों की कुर्बानी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है और सरकार भय दिखाकर जमीन हड़प रही है। कांग्रेस ने इसे चुनावी फंडिंग से जोड़ा और मांग की है कि इस सौदे की जांच हो, किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले और संयंत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। अध्यादेश तो रद्द हुआ, लेकिन मोदी की नीयत रद्द नहीं हुई, जिसका दुष्परिणाम कि किसानों की जमीन 98 में अडानी को दे दिया गया। 98 के भाव में अडानी महाराज को दिया गया। हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि जिस पावर प्लांट को लगाने की बात 2014 से पहले की गई है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, उन किसानों को मुआवजा अब देने की बात आई। हालांकि उस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में 23 जुलाई को 2024 को 21,400 करोड़ रुपए की बजट आवंटित की है, लेकिन उस पैसे से भूमि अधिग्रहण तो किया गया। भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। अधिकतम किसानों को 2013 के कानून से पहले वाले यानी कि मनमानी तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं और 2014 के बाद वाले को कुछ को दिए जा रहा है। 70% किसानों को पहले के मुआवजा, 30% किसानों को बाद के मुआवजा दिया जा रहा है। विक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर आज लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। दतियान शिफ्ट किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बीठा विक्रम SS2 मार्ग पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश भी की। ग्रामीणों का कहना है कि विक्रम प्रखंड मुख्यालय में पहले से सिर्फ एक ही स्वास्थ्य केंद्र है और उसे भी दूर भेजा जाना अधिकारियों की मनमानी है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य केंद्र को विक्रम में ही रहने दिया जाए। ऐसे कीजिएगा तो जेल भेज देंगे। कुछ दिन पहले यहाँ ट्रामा सेंटर के शिलान्यास में आए थे और यहाँ से वादा करके गए कि अस्पताल यही का यही रहेगा, जो नया बना है उसमें, और सरकार नहीं सुने। तो मुद्दा है कि 1912 से यहाँ अस्पताल है। अच्छा। अंग्रेज के समय में यहाँ अस्पताल बनाया गया था। सोचिए हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शित है। जो विक्रम चारों तरफ का सेंटर है, चाहे दुल्हिन बाजार हो, चाहे नवतपुर हो या कनपा हो, हर जगह से लोग यहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। और सरकार द्वारा इसको मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव देहात में स्थानांतरित किया जा रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे जो आज मंत्री बन बैठे हैं, विक्रम से वादा करके गए हैं कि विक्रम का PHC कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उनके यहाँ वादा करके जाने के 10 दिन बाद यहाँ से PHC को ले जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौन है। तो इन लोग वीडियो साहब आए, कहे कि आपकी मांग हम जितना हम सक्षम है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कोई भी स्वास्थ्य विभाग का पदाधिकारी नहीं आया है।
विक्रम प्रखंड के अख्तियारपुर स्थित साकेत सिंह शूटिंग अकादमी में आयोजित 9वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ, जिसमें बिहार ने पहली बार मेजबानी कर इतिहास रचा और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य जीतकर राज्य का नाम भी रोशन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पालीगंज एसडीपीओ पंकज कुमार ने विजेताओं को सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि को बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया। ग्रामीण दर्शकों का उत्साह उल्लेखनीय रहा। वहीं अकादमी की आधुनिक सुविधाओं ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। स्वर्ण पदक विजेताओं में अजय कुमार, खुशबू कुमारी, गौरव भारती और शिवांशु सिंह शामिल रहे, जिन्होंने बिहार को गौरवान्वित किया। आयोजन समिति ने घोषणा की कि आगे भी ऐसे बड़े आयोजन होते रहेंगे ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को और अवसर मिल सके। ये जो ईस्ट जोन का शूटिंग चैंपियनशिप मैच हुआ है, ये बिहार में पहली बार हुआ है और इसकी बड़ी वजह है एक हमारे साकेत सिंह शूटिंग एकेडमी का बनने की वजह, जहां 25 और 50 मीटर की इतनी सुविधा है जहां पे ईस्ट जोन का मैच हो पाया। इसके अलावा भी रेंजेस हैं यहाँ पर बिहार में, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा लेन और सुविधाएं नहीं हैं जिससे कि मैचेज हो पाते, तो इस वजह से हमारा। यहाँ पर कितने राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया? यहाँ पर 6 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा आर्मी से भी आए थे, आर्मी के शूटर्स भी भाग लिए थे। 6 राज्यों में आपको जैसा कि बताया हुआ है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। ये जो ईस्ट जोन का शूटिंग चैंपियनशिप मैच हुआ है, ये बिहार में पहली बार हुआ है और इसकी बड़ी वजह है एक हमारे साकेत सिंह शूटिंग एकेडमी का बनने की वजह, जहां 25 और 50 मीटर की इतनी सुविधा है जहां पे ईस्ट जोन का मैच हो पाया। इसके अलावा भी रेंजेस हैं यहाँ पर बिहार में, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा लेन और सुविधाएं नहीं हैं जिससे कि मैचेज हो पाते, तो इस वजह से हमारा।